लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्टनर के फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। इन वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स देख रहे हैं जिनका फॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ होता है, जबकि दूसरा वर्ड इनफॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों के साथ या फिर मार्केट्स वगैरह में आम बोलचाल के लिए। ये इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का आखिरी पार्ट है जिसमें हम मीनिंग्स के साथ साथ उसके यूजेज को समझने के लिए सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. Hi, Factner. उम्मीद है आपने लाइक और शेयर कर दिया होगा वीडियो को, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज का जो हमारे पास दोस्तों पहले पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनमें है रिपीटेडली और अगेन एंड अगेन। रिपीटेडली रिपीट से निकला है, बार बार करना। अगेन एंड अगेन बार बार करना, बार बार। लेकिन रिपीटेडली जो है वो हम फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं, फॉर्मल राइटिंग में, फॉर्मल स्पीकिंग में, मसलन ऑफिस में, मीटिंग्स में, कोई ईमेल लिखनी है, कोई रिपोर्ट लिखनी है रिपीटेडली। लेकिन जब हमने आम बोलचाल करनी है तो हम अगेन एंड अगेन का वर्ड यूज़ करेंगे। ऑफिस में जिसका मैं कह सकता हूँ ही हैज़ बीन कॉलिंग मी रिपीटेडली, वो मुझे बार बार कॉल कर रहा है। ही हैज़ बीन कॉलिंग मी रिपीटेडली। और आम बोलचाल में मैं कहूँगा जैसे किसी ने किसी की पिटाई लगाई तो कह सकते हैं दे किक्ड हिम अगेन एंड अगेन, कि उनने उसे बार बार ठुड्डे मारे। दे किक्ड हिम अगेन एंड अगेन। तो दोस्तों हमने देखा वर्ड रिपीटेडली और अगेन एंड अगेन दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन रिपीटेडली फॉर्मल और अगेन एंड अगेन इनफॉर्मल स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है दोस्तों कैपेबल ऑफ और कैन। इन दोनों का मीनिंग कैपेबल ऑफ कैन का जो है यहाँ पे है कर सकना, कोई चीज़ कर सकना। ठीक है जी। लेकिन कैपेबल जो है वो फॉर्मल वर्ड है और कैन जो है वो इनफॉर्मल वर्ड है। जैसा कि मैं जॉब इंटरव्यू में कहूँगा आई एम कैपेबल ऑफ वर्किंग अंडर प्रेशर, या फिर इस तरह आई एम कैपेबल ऑफ वर्किंग वेल अंडर प्रेशर, कि मैं प्रेशर में बहुत अच्छा काम करने के काबिल हूँ, मैं प्रेशर में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। आई एम कैपेबल ऑफ वर्किंग वेल अंडर प्रेशर। और आम बोलचाल में इनफॉर्मली मैं कहूँगा आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन ड्राइव, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। फॉर्मली मैं कहूँगा आई एम कैपेबल ऑफ ड्राइविंग। तो दोस्तों हम देखा कैपेबल ऑफ और कैन यहाँ पे दोनों का मीनिंग है कर सकना, लेकिन कैपेबल ऑफ फॉर्मल और कैन इनफॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ होते हैं। अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है परसुएड और टॉक इनटू। परसुएड और टॉक इनटू दोनों का मीनिंग होता है राज़ी करना, किसी को किसी काम के लिए राज़ी कर देना। लेकिन परसुएड फॉर्मल और टॉक इनटू इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग का हिस्से हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दे परसुएडेड मी टू जॉइन द मैनेजमेंट कोर्स। तो यहाँ पे होगा जी दे परसुएडेड में, उनने मुझे परसुएड किया, उनने मुझे राज़ी किया किस काम के लिए, टू जॉइन द मैनेजमेंट कोर्स, मैनेजमेंट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। उनने मुझे मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन करने के लिए राज़ी किया। दे परसुएडेड मी टू ज्वाइन द मैनेजमेंट कोर्स। क्योंकि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ फॉर्मल, तो मैंने परसुएड का वर्ड यूज़ किया। मैं दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ अपने किसी और दोस्त से, तो मैं कहूँगा माई फ्रेंड
टॉक्ड मी इनटू जॉइनिंग द जिम, कि मेरे दोस्त ने मुझे राज़ी किया कि मैं जिम ज्वाइन करूं। माई फ्रेंड टॉक्ड मी इनटू जॉइनिंग द जिम। यहाँ पे देखें टॉक इनटू के दरमियान मैंने मी लगा दिया है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आपने देखा फॉर्मल जो वर्ड है राज़ी करने के लिए वो है परसुएड और इनफॉर्मल वर्ड है टॉक इनटू। अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जी, और वो है रीच और कम अप टू। दोनों का मीनिंग है पहुंचना, लेकिन रीच फॉर्मल वर्ड है और इनफॉर्मल स्पीकिंग और राइटिंग के लिए हम फिर कम अप टू यूज़ करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल लेते हैं, वी रीच्ड टू द कंक्लूजन दैट द प्रोजेक्ट वॉज अ फेलियर। हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि प्रोजेक्ट फेलियर था। वी रीच्ड टू द कंक्लूजन दैट द प्रोजेक्ट वॉज अ फेलियर। हमने कोई मीटिंग की ऑफिशियल और उसमें हमने रिपोर्ट में लिखा कि वी रीच्ड टू द कंक्लूजन, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे दैट द प्रोजेक्ट वॉज अ फेलियर। लेकिन अगर हम ऐसी फैमिली बैठी है, दोस्त बैठे हैं और हमने कोई बात की यार वो उसको ना धोखा दे रहा है, तो हम कहेंगे वी केम अप टू द कंक्लूजन दैट ही वॉज डिसीविंग हर। हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि वो उसे धोखा दे रहा था। वी केम अप टू द कंक्लूजन दैट ही वॉज डिसीविंग हर। तो दोस्तों आपने देखा रीच और कम अप टू दोनों का मीनिंग होता है जी पहुंचना, लेकिन रीच हम आमतौर पे फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं और कम अप टू इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो है जी सॉल्व और आयरन आउट। दोनों का मीनिंग होता है हल करना, समाधान करना, और आयरन आउट जो वर्ड है वो निकला इस्त्री से। जिस तरह आप कपड़े पर इस्त्री फेरते हैं तो वो जो सिलवटें होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं, तो उससे ये निकला है आयरन आउट। सॉल्व जो है वो फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ होगा और इनफॉर्मल स्पीकिंग के लिए हम आयरन आउट को यूज़ करेंगे। जैसा कि ऑफिस में हम कह सकते हैं द टेक्निकल टीम इज़ ट्राइंग टू सॉल्व द नेटवर्क प्रॉब्लम। इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम होगी, लोकल एरिया नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हम कह रहे हैं कि टेक्निकल टीम जो है वो नेटवर्क प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश कर रही है। द टेक्निकल टीम इज़ ट्राइंग टू सॉल्व द नेटवर्क प्रॉब्लम। और अगर आप अपने दोस्त को कहते हैं यार तुझे अपने ना जो डिफरेंसेस हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी बीवी के साथ या किसी के साथ भी उनको हल करना चाहिए, तो आप कहेंगे यू शुड आयरन आउट your differences. You should iron out your differences with your girlfriend. You should iron out your differences with your parents. अपने माँ बाप के साथ आपको अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करना चाहिए, हल करना चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा कि सॉल्व और आयरन आउट दोनों का मीनिंग होता है जी समाधान करना, हल करना, लेकिन सॉल्व हम फॉर्मल स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ करते हैं और आयरन आउट हम इनफॉर्मली यूज़ करते हैं। अगली एग्जाम्पल जो है वो है सब्सिक्वेंटली और लेटर। सब्सिक्वेंटली और लेटर दोनों का मीनिंग यहाँ पे बाद में, बाद में, लेकिन सब्सिक्वेंटली फॉर्मल स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ होगा और लेटर हम आमतौर पे इनफॉर्मल स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ करते हैं। जैसा कि our company subsequently improved the product, कि हमारी कंपनी ने बाद में प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप भी इसका मतलब होता है कि मतलब, लेकिन यहाँ पे हमने कहा है कि कोई प्रॉब्लम हो गई थी प्रोडक्ट में और उसके बाद जो है हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। our company subsequently improved the product। आमतौर पे आपने देखा होगा जब जा रहे होते तो हम कहते हैं सी यू लेटर इनफॉर्मली, बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर, आई विल डू इट लेटर, मैं इसे बाद में करूँगा। तो इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड लेटर हम इनफॉर्मल स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ करेंगे। सब्सिक्वेंटली फॉर्मल है तो फॉर्मल इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग में यूज़ होगा और लेटर इनफॉर्मल। दोनों का मीनिंग है बाद में।
नेक्स्ट हमारे पास है जी टेस्ट और ट्राई आउट। टेस्ट करना, जांच करना, कोई चीज़ कपड़ों को ट्राई आउट करना, उनको टेस्ट पहन के टेस्ट करना कि ठीक है कि नहीं, उस मीनिंग में हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। टेस्ट फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ होगा और ट्राई आउट इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ होगा। जिस तरह मैं सेल्समैन हूँ, मैं आपके पास आया कि और मैं प्रिंटर बेच रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आप हमारे प्रिंटर को टेस्ट कर सकते हैं। यू कैन टेस्ट आवर न्यू प्रिंटर। यू कैन टेस्ट आवर न्यू प्रिंटर फॉर 1 वीक, कि 1 हफ्ते के लिए आप हमारे नए प्रिंटर को टेस्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर मुझे कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिला है, मैं आपको कहता हूँ कि उस रेस्टोरेंट में ज़रूर जाएं, तो मैं कहूँगा उसको टेस्ट करें, तो मैं कहूँगा यू शुड ट्राई आउट द न्यू रेस्टोरेंट, कि आपको नया रेस्टोरेंट को ट्राई करना चाहिए। यू शुड ट्राई आउट द न्यू रेस्टोरेंट। तो हमने देखा टेस्ट और ट्राई आउट दोनों का मीनिंग है जांच करना। टेस्ट फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ हुआ और ट्राई आउट इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ किया। आगे जी है रिजेंबल और लुक लाइक। किसी के जैसे लगना, यार तू मेरे भाई से बड़ा मिलता है, हम कहते हैं ना रिजेंबल करता है, लुक लाइक करता है, शाहरुख खान से तू बड़ा मिलता है, उस सेंस में हम इनको यूज़ करेंगे। लेकिन फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है रिजेंबल और इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है लुक लाइक। जिस तरह हम कह सकते हैं यू रिजेंबल हिम अ लॉट, कि आप उससे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यू रिजेंबल हिम अ लॉट। लेकिन अगर हमने किसी दोस्त को कहना है कि तू हीरो से मिलता है यार, तो हीरो जैसा दिखता है, यू लुक लाइक अ हीरो, यू लुक लाइक ABC, कोई भी एक्टर का नाम ले सकते हैं, एक्ट्रेस का नाम ले सकते हैं, कि तुम उस जैसे लगते हो। तो दोस्तों हमने देखा रिजेंबल और लुक लाइक दोनों का मीनिंग है जी जैसे लगना, लेकिन रिजेंबल फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है और लुक लाइक इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। आगे हमारे पास है जी ऑक्यूपेशन और जॉब। यहाँ पे दोनों का मीनिंग हम नौकरी के लिए यूज़ करेंगे। वैसे ऑक्यूपेशन पेशे को कहते हैं, प्रोफेशन, ठीक है जी। अब ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में भी डिफरेंस होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑक्यूपेशन हम फॉर्मल इंग्लिश वर्ड के तौर पे यूज़ करेंगे और जॉब को इनफॉर्मल। जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, कि आप क्या करते हैं, आपका पेशा क्या है, आप क्या नौकरी करते हैं, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन। अगर लेट सपोज कोई हम किसी फॉर्मल कॉन्फ्रेंस में मिले हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रीट में मिले हैं या किसी की पार्टी में मिले हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब आर यू डूइंग, कि आप किस किस्म की नौकरी कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब आर यू डूइंग। तो दोस्तों हमने देखा ऑक्यूपेशन और जॉब दोनों का यहाँ पे मीनिंग है नौकरी, लेकिन ऑक्यूपेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड जो है वो है जॉब। और दोस्तों आज का जो हमारे पास आखिरी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो हैं फादर और डैड। फादर फॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, डैड इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। दोनों का मीनिंग है पिता या वालिद। आप जॉब इंटरव्यू के लिए आए तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ व्हाट डज योर फादर डू, कि आपके वालिद क्या करते हैं, या फिर आपके पिता क्या करते हैं। और इसी चीज़ को मैं इस तरह पूछ सकता हूँ, अगर हम दोस्त हैं या फिर लेट सपोज कहीं गली मोहल्ले में मिले हैं, तो मैं कहूँगा हु इज़ योर डैड, कि आपके अब्बू कौन हैं, आपके पिता कौन हैं, तुम्हारा बाप कौन है, हु इज़ योर डैड। तो दोस्तों हमने देखा फादर और डैड दोनों का मीनिंग पिता और वालिद है, लेकिन फादर जो है वो आप देखेंगे फॉर्म्स जो होते हैं गवर्नमेंट के फॉर्म्स और ऑफिशियल फॉर्म्स में भी फादर का वर्ड यूज़ होता है। इनफॉर्मली हम डैड का वर्ड यूज़ करते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।